हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रही है कि वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए वो बच्चे को डांटते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग तुरंत इम्प्रूव हो जाए। ऐसा होता नहीं है। बच्चे की हैंडराइटिंग तुरंत कभी भी इम्प्रूव नहीं होती है। तो दरअसल ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं। उनको तो पता भी नहीं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पेंसिल को पकड़ा जाता है और कैसे फ्लो में लिखा जाता है, तो उनको तो ये भी नहीं पता होता है। तो दरअसल प्रॉब्लम है कहाँ? तो जो मैंने एनालाइज किया है, प्रॉब्लम दरअसल हम लोग में है कि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लें। राइट? अब जब जल्दी से अपना काम कंप्लीट करेंगे तो उनका वो फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि फ्लो जब आने के लिए काम को इत्मीनान से करना पड़ता है। तो पहली गलती तो ये हो गई कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर ले। फिर हम उनको फ्लो, जैसे मैंने अभी बताया कि हम उनको प्रॉपर फ्लो नहीं सिखाते हैं कि इस फ्लो में लिखा जाता है। हम उनको प्रॉपर पेंसिल पकड़ना नहीं सिखाते हैं। कुछ बच्चे पेंसिल ऐसे पकड़ने लगते हैं, कुछ बच्चे पेंसिल ऐसे करके पकड़ते हैं, कुछ ऐसे करके पकड़ते हैं। राइट? ये प्रॉपर तरीका होता है पकड़ने का। तो हम लोग वो फ्लो एंड पेंसिल पकड़ने का तरीका उनको नहीं सिखाते हैं। वो जैसे भी बचपन में पेंसिल पकड़ते हैं इस तरीके से या इस तरीके से, जैसे भी पेंसिल पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपना काम जल्दी से कर ले वो और हमें छुटकारा मिल रहा है, बिकॉज हमें अपने लिए वक्त चाहिए। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये हमने खुद क्रिएट किए हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे इसको ओवरनाइट ओवरकम कर जाएं और अपनी जो हैंडराइटिंग है वो दुरुस्त कर लें। तो ऐसा नहीं होता। तो अब रेमेडी क्या है इसकी? तो रेमेडी इसकी ये है कि हमें सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपके लिए अच्छी हैंडराइटिंग में, टू बी मोर प्रिसाइज, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गिव्स अ गुड फीलिंग। अगर आप किसी के सामने, किसी टीचर के सामने या किसी के सामने अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो आपका एक स्टैचर बनने लगता है, आपका एक अलग कैरेक्टर बनने लगता है। नोटबुक्स चेक करना, बोर्ड एग्जामिनेशंस में या कहीं पर भी नोटबुक चेक करना बहुत अच्छा लगता है अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। एंड प्लस इट इज़ एन एडेड एडवांटेज एवरीवेयर। दूसरा, बच्चों को ये सिखाइए कि पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है एट अ स्मॉलर एज। शुरुआत में वो हो सकता है कि प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे, उनको बहुत टाइम लगेगा, मगर धीमे धीमे जब उनकी आदत पड़ जाएगी कि पेंसिल कैसे पकड़ा जाता है एंड कैसे फ्लो में लिखा जाता है, तो वो धीमे धीमे वो अपनी जो स्पीड है वो भी उसको इम्प्रूव कर लेंगे, उसको इंक्रीज कर लेंगे एंड हेंस उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि वो जैसे भी पेंसिल पकड़े हैं और अपना काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, तो ऐसा नहीं होता। तो वो हमेशा एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगी, बच्चे की हैंडराइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। देन प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्कूल में या कहीं पर भी हैं, वहाँ पर बच्चों को कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाइए। वो उसके अंदर एक जज्बा पैदा करेगा ताकि वो अच्छी तरह से लिखे। तो कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है ये बुक्स। आप ये देख सकते हैं कि जो बुक्स में कंप्यूटर का फॉन्ट यूज़ किया गया है, कोई भी कैलीग्राफी यूज़ नहीं की गई है। चाहे कोई भी बुक आप उठा लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी उठाएं, चाहे कोई भी आप बुक उठाएंगे, तो आपको यही फॉन्ट मिलेगा। अब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो बच्चा ये सोचेगा, यार हम किसको फॉलो करें? घर वाले बोल रहे हैं कि प्रॉपर जॉइनिंग हैंडराइटिंग में लिखिए, एंड जो बुक्स में है या कहीं पर भी जो भी बुक्स उनके सामने आ रही हैं, सब में ऐसे कंप्यूटर के फॉन्ट में लिखा हुआ है। एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ आवर सिस्टम। सो इसमें बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया, मोटिवेट करना पड़ता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स दैट वी आर यूजिंग। बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि ये कंप्यूटर का है और आपको अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है। और हैंडराइटिंग इम्प्रूव तभी होती है व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इन प्रॉपर जॉइनिंग हैंडराइटिंग एंड प्रॉपर कर्सिव हैंडराइटिंग में जब आप लिखेंगे तभी आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी। तो थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वो कहीं पर भी कर्सिव या कैलीग्राफी इम्प्रूव करने वाली चीज़ें नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ इस टाइप के बुक्स को देख रहे हैं जो कि उनके दिमाग में एक संशय, एक एम्बिग्विटी पैदा करता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए,
वर्क करिए बच्चों के साथ, थोड़ा पेशेंस दिखाइए और इंशाल्लाह ज़रूर चीज़ें दुरुस्त होंगी। बट थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है तो उनकी आदत को वापस लाने में पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप तुरंत बोलें और उनकी आदत ठीक हो जाए, उनकी हैंडराइटिंग ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक है। आई होप मैंने अपनी बातें सब क्लियर कर ली हैं। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करेंगे अपने बच्चों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।